सिकंदर के भारत अभियान का सच। चलिए आज इस पर से पर्दा उठाते हैं। सदियों से तो यही कहानी सुनाई गई है कि सिकंदर एक अजेय योद्धा था। लेकिन क्या हो अगर असली कहानी कुछ और ही हो? सबूत तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं। सबसे पहला सुराग और सबसे बड़ा एक अजीब सी खामोशी है। हैरानी की बात है कि पुराणों से लेकर बौद्ध ग्रंथों तक कहीं भी सिकंदर का नाम तक नहीं है। ऐसा क्यों? इतिहासकार इसकी दो वजहें बताते हैं। या तो ये हमला मामूली था या फिर सिकंदर भारतीयों के लिए इतना जरूरी था ही नहीं। अब जरा एक ठोस सबूत देखते हैं। ये हैं वो मशहूर पोरस मेडालियन। ये सिक्के उसी दौर के हैं और मशहूर लड़ाई को दिखाते हैं। पर सवाल ये है, इनका असली मतलब क्या है? और मजे की बात यह है कि इनको लेकर विद्वानों की राय बिल्कुल बटी हुई है। फ्रैंक होल्ट के हिसाब से ये कोई जश्न नहीं था, बल्कि अपनी डरी हुई सेना का हौसला बढ़ाने का एक तरीका था। तो अब बात करते हैं हाइडेस्पीस की लड़ाई की। क्या सच में ये एक तरफा जीत थी? सच तो ये है कि सिकंदर को भारी नुकसान हुआ। आखिर कौन विजेता हारे हुए राजा को उसका राज्य लौटाता है? मतलब ये कोई हार जीत नहीं, बल्कि सुरक्षित वापसी के लिए एक सोचा समझा समझौता था। तो फिर सवाल उठता है, दुनिया की सबसे बड़ी सेना को आखिर किस चीज ने रोक दिया? इसका जवाब ग्रीक और रोमन इतिहासकारों ने दिया है। नदी के पार इंतजार कर रहा था एक बहुत बड़ा खतरा। ये खतरा था नंद साम्राज्य। उनकी सेना इतनी विशाल थी कि सिकंदर के सैनिकों ने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। और उनके डर की सबसे बड़ी वजह थे करीब 6000 जंगी हाथी। सोचिए, पोरस के 100 हाथियों ने यह हाल कर दिया था, तो हजारों हाथियों से लड़ना तो मौत को दावत देना था। तो सेना का विद्रोह थकान या कायरता नहीं, बल्कि एक सोचा समझा फैसला था। तो सिकंदर हारा तो नहीं, पर उसकी जीत का सिलसिला यहीं रुक गया। वो भारत की असली ताकत से टकरा चुका था। और उसकी वापसी भी आसान नहीं थी। गुस्से और हताशा में उसने रास्ते में भारी कत्लेआम मचाया। तो बात साफ है, अजय विजेता की कहानी एक मिथक है। असली वजह थी नंद साम्राज्य की ताकत। एक बड़ा सवाल छूट जाता है, अगर इतिहास विजेता लिखते हैं तो उसका क्या मतलब जब दूसरा पक्ष उसे लिखने की जरूरत ही ना समझे?